हेलो एवरीवन। मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। वैसे तो मैं कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग फेज है मेरा। तो मैं यूट्यूब में क्लासेस स्टार्ट किया हूं। तो मेरे जो भी कमियां हों, गलतियां हों या खूबियां हों, आप सभी उसमें कमेंट कीजिएगा। मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देता हूँ मैं आप लोग को। जो भी इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन होगा 10, जिसमें हम लोग PYQ करने वाले हैं। लेकिन लिखा नहीं हूँ कि कौन से एग्जाम में आए हैं या किस शिफ्ट में आए हैं, लेकिन आप लोग समझदार हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड पेन का इंक चेंज करने दो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन स्टेडियम से लिया हूँ मैंने। तो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, उसमें आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम का मैदान किस शहर में है? तो बताओ कौन से शहर में है? चेन्नई में है, मुंबई में, कोलकाता में या दिल्ली में? तो ये है मुंबई में। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूछे, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो ये कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब गुजरात। कहाँ है? गुजरात। राइटिंग पर ध्यान मत देना, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोलकाता से है ईडन गार्डन स्टेडियम। कौन से स्टेडियम? ईडन गार्डन स्टेडियम, ठीक है। और एक याद रखना, वीर नारायण, वीर नारायण सिंह, ये नया रायपुर। कभी कभी रायपुर भी दे सकता है, तो आप लोग याद रखना कि नया रायपुर या रायपुर एक ही है, ठीक है। मतलब कहना क्यों एक ही है, लेकिन अलग अलग है वो, ठीक है। ठीक। और एक याद रखना, जो इस बहुत प्रसिद्ध है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम। स्टेडियम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दूसरा है, प्रश्न दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैड, इंग्लिश में भी लिखा है, पढ़ सकते हो, के लेखक का नाम क्या है? तो अरुंधति रॉय है, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी या गीतांजलि श्री? तो इसका आंसर है गीतांजलि श्री। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग अरुंधति रॉय की बात करें अगर हम लोग, तो ये अरुंधति रॉय के है, याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, थिंग है, ठीक है। और एक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अच्छा, तो झुम्पा लाहिड़ी की बताओ एक, उसका लिखना, द नेम सेक, द नेम सेक, ठीक है। द लो लैंड, द लो लैंड, ठीक है। ये 2006 में से बुकर मिला है, ठीक है। मेंशन कर देता हूँ, 2006 में बुकर मिला है, ठीक है। हम्म, ठीक। और किरण देसाई की बताना एक आध, किरण देसाई की है, द, जितना बता रहा हूँ उतना ही बस कर लेना, रिवीजन करो, या याद है तो 2x स्पीड पर इस क्लास को लो, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। इसे भी बुकर मिला है, ठीक है, ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अच्छा, द, ये देखना क्या लिखा है इसमें, द नेम से द लोलैंड झुम्पा लड़ी की हो गए, तो इसे बुकर नहीं मिला है। जो बुकर मिला है वो किरण देसाई की है, मैंने गलती से नीचे लिख दिया, उसके लिए सॉरी, ये इधर कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलती हुई है, तो इसके लिए माफ़ कर दो दिल से, ठीक है।
तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन आता है क्या? तो भाई मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग पीवाईक्यू उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु। कहाँ की? तमिलनाडु। बाकी ABC जो है ना, गरबा, लवड़ी, भांगड़ा, ये सब लोक नृत्य है। लोक नृत्य के बारे में हम लोग विस्तार से एक आध दिन पढ़ेंगे। तमिलनाडु। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो ये कितनी है? 8। ठीक है, 8। अच्छा, इसमें प्रमुख ताल है, प्रमुख ताल तत्व, अच्छा प्रमुख तत्व है 5। 5 तत्व। 5 तत्व कौन कौन से हैं? भाव है एक, याद रखना, भाव। भाव, राग याद रखना, राग, ताल, ताल याद रखना, और उसके बाद याद रखना मुद्राएं, मुद्राएं याद रखना। उसके बाद है वेशभूषा, वेशभूषा। ठीक है, इतना हो गया। और ये मंदिरों में पहले होता था, जिसे बोला जाता था देवदासी। इसे क्या बोला जाता था? देवदासी परंपरा, जिसे देवदासी भी बोला जाता है, ऐसा है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। अच्छा, तो पहला तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो गया। ठीक, ओडिसी, ओडिसी एक है, ओडिसी। ओडिसी कहाँ से है? उड़ीसा से, उड़ीसा से। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सबको कवर करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और सत्रिया कहाँ से है? श्रीमद शंकर देव जिसके संस्थापक हैं, ये सबसे नई है। ठीक है, सत्रिया सबसे नई है। ये कहाँ है? असम से, असम, असम है। ठीक है, और मणिपुरी की बात करें, मणिपुरी, तो ये कहाँ से है? मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। ठीक, अगर बात करें हम लोग कथक की, कहाँ की? कथक की, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ, राइटिंग पर बस ध्यान मत देना, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ आप तक उस पर बहुत ध्यान देना। ठीक है, कथक कहाँ के हैं? यूपी, मतलब उत्तर भारत। ठीक है, कुचिपुड़ी याद रखना, कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ की है? केरल। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल की है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन चौथा है, विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स। अच्छा, आप सभी को पता ही होगा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, जो आता है इसमें कि कौन सा देश कौन से रैंक पर था। तो भारत कौन से रैंक पर था? 2025 के डाटा की बात कर रहा हूँ, तो यह आप सभी कमेंट कीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? अच्छा, पहला है व्यापार सांख्यिकी का सटीक रिकॉर्डिंग। दूसरा है विज्ञापन हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी, ये तो कोई होने से नहीं रहा। सी है आर्थिक संधियों में भाषाई बाधाएं। अच्छा, डी है व्यावसायिक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता एवं और निरंतरता सुनिश्चित करना। अच्छा, तो इसका आंसर है डी। कौन सा है? चौथा का डी होगा। ठीक है, IMP है, मार्क करके चलना अभी, क्योंकि GD एग्जाम भी आने वाला है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पांचवा है, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FTA बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, तो क्वेश्चन 5 का आंसर है ए, व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु। अच्छा, एक बात बताना, आप लोग क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट मेथड जानते हो ना? तो केवल ओनली अगर रूट वर्ड दिखे तो इसे काट ही दो। ठीक है, तो इसका आंसर है पांचवा का ए। क्या? पांचवा का ए, व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैंने सभी टॉपिक से कवर मतलब क्वेश्चन लिया है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, करंट अफेयर तो नहीं लिया है मैंने, करंट अफेयर बाद में लेंगे, जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैंने क्वेश्चन की जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है उसे मैं इंक्रीज कर दूंगा। देखो, यहाँ पर बिना क्वेश्चन को पढ़े मैं बता रहा हूँ ऑप्शन को, केवल हटा दो, केवल हटा दो, केवल हटा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो मैंने बताया ना, केवल को पहले ही हटा दो, केवल हटा दो, केवल हटा दो। ठीक, तो आंसर कौन क्या होगा? डी, कार्यपालिका और विधायी दोनों, एमपी है। ठीक,
अच्छा, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष कार्यकाल। कार्यकाल। इसका एक ट्रिक भी है, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किया है, देखना आप लोग। उपराष्ट्रपति का ट्रिक है, उसका निकास सनी आर्टिकल 63 में कहा गया है। अच्छा चलो लिख देते हैं। आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत में उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। 64 में कहा गया है राज्यसभा का सभापति। अच्छा, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? कमेंट जरा करना मेरे को। सभापति, ठीक। आर्टिकल 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। जैसे देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आर्टिकल 65 में साफ साफ मेंशन है, और न जाने एसएससी, रेलवे और कोई भी एग्जाम हो कितनी बार पूछी गई है, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सम्मिलित है? तो ये क्वेश्चन है सातवां। सातवां का आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं बता रहा हूं। तो सातवां का, अच्छा पहले ऑप्शन को देखो, एक बार इंक चेंज करने दो। सातवां, ये तो सी को देखो, 10वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं क्या? ये तो नहीं है। अच्छा, 10वां कौन से है? दल बदल, दल बदल, ठीक है, दल बदल, ठीक है। 9वीं कौन सी है? 9वीं है भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार, 1951, 1951 भूमि सुधार है, ठीक है। अच्छा, 9वीं हो गए, 10वीं हो गए, 12वीं देखो, 12वीं को देखो, 12th मतलब नगर पालिका है, ये नगर पालिका, नगर पालिका। कितने सब्जेक्ट हैं? कितने सब्जेक्ट हैं नगर पालिका में? 18th सब्जेक्ट, विषय, विषय भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? ए, ठीक है। 11वीं पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारी। अच्छा, तो कितनी विषय है? 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, चलो ठीक है, बढ़ते हैं। अच्छा, अनुसूचियां कितने हैं संविधान में? अनुसूचियां कितनी है? अनुसूची तो ये है आपके 12। कितने? 12। साफ साफ वाले क्वेश्चन पूछ देता है कि इस भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, वो आप लोग याद रखना, 12 है। कितना है? 12। IMP मार्क करके चल देता हूं मैं। हाँ चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैंने हिस्ट्री से लिया है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? बताओ कौन थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध है, फर्स्ट युद्ध 1191, आप सभी को पता ही है। 1191 पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। अच्छा रुक एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। राजपूत पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने वाला, ठीक, हाँ। और सेकंड युद्ध हुआ, सेकंड उस कब हुआ? 19 मतलब 1192, कब? 1192, ठीक है। खानवा का युद्ध बताओ मुझे। खानवा का युद्ध 1527, ठीक। पानीपत का बताओ। पानीपत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बताओ पहला कब हुआ? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। 1526। राइटिंग पर ध्यान मत देना, जो वर्ड्स बता रहा हूँ आप लोग को, डाटा डिलीवर कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, खानवा के युद्ध में किसे किसके मध्य हुआ? बाबर, बाबर। जो राइट कर रहा हूँ वो विजय रहा, जो रॉन्ग करूंगा वो हार गया। हार नहीं मतलब ऐसे बोलना चाहिए हम लोग को कि पराजित हो गया। राणा सांगा, राणा सांगा ये हार गया। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अच्छा ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 9th है,
किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? अच्छा, तो ये है आपके औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। ठीक है। इसके शासनकाल की अवधि की बात करें, औरंगजेब की 1658 से 1707। ठीक है, सबसे लंबा शासनकाल है। ठीक है, सबसे लंबा शासन काल, सबसे लंबा शासन काल कितने ईयर्स का? आप लोग ऐड कीजिएगा, 49 ईयर का। ठीक है, अच्छा ठीक। तो जजिया को ना, जजिया एक प्रकार से कर होता था, जैसे कि अभी जीएसटी वगैरह चल रहा है ना, उस समय जजिया होता था। ठीक है, जजिया, जजिया का कर पुनः लगाया। ठीक है, पुनः, राइटिंग पर ध्यान मत देना। ठीक है, दक्कन विजय अभियान, दक्कन विजय अभियान, अभियान, मराठों से संघर्ष। देखो साफ मेंशन किया है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर मराठों से संघर्ष, तो यही है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताओ शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां, यहाँ पर है ना, राइटिंग पर ध्यान मत देना। शाहजहां, ये 1628 से 1658। ठीक है, ताजमहल का निर्माण। अच्छा, एक सॉन्ग आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे बनाया है शाहजहां ने ताजमहल, वैसे ही तुम मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे क्या, वही वाला सॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, अकबर की हम लोग बात करें, अकबर की, तो 1556 से शासनकाल की अवधि की बात कर रहा हूँ, 1605। ठीक है, और अकबर ने चलाया था। अच्छा, एक पेज ले लेते हैं हम लोग स्पेशल से इसके लिए। हाँ, इसमें लिखते हैं हम लोग अकबर, अकबर, ये शासनकाल 1556 से 1605। ठीक, अकबर, अकबर गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष का था। कितने का था? 13 वर्ष का। ठीक है, गद्दी पर बैठे तो। ठीक है, पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में जो हुआ ना, पानीपत का सेकेंड युद्ध, सेकेंड युद्ध। ठीक है, एमपी है, याद रखना। दिन ए इलाही, इसे भी याद रखना, दिन ए इलाही। कब? 1582 में। ठीक है, मनसबदारी, क्या याद रखना? मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर द्वारा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा हो गए। दहसाला, दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा। ठीक है, अच्छा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10वां है, कोशिका अपनी जटिलता को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह, क्या है, अच्छी तरह दर्शाता है? अच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से कमेंट करवाना चाहूँगा। तो आप लोगों को अगर पता होगा या कहीं से भी पता करो, लेकिन करो और कमेंट जरूर करना। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मैं राकेश पटेल। अच्छा, जाते जाते एक शायरी बोलना चाहूँगा कि ध्यान से सुनना, कि शादी उसकी भी होगी, शादी अपनी भी होगी, लेकिन हम दोनों की होती तो क्या कमाल की होती। तो ख्याल रखिए साथी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इसी के साथ क्लास कैसा लगा जिनसे नीचे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।